अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्नाओ। मैं हूं अली सरवर। जहांगीर खान तरीन ने नई सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है। ये और बात है कि अब तक मंशूर सामने नहीं आया। 9 मई के मनसूबा साज़ों को अंजाम तक पहुँचाया तो सियासी मुखालफिन के घरों पर हमले भी जायज़ समझे जाएंगे। ये कहना है जहांगीर तरीन का, बहुत ही अहम बयान है उनका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि रियासत के ख़िलाफ़ संगीन इक़दामात की मनसूबाबंदी के ठोस शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं। पुरुम्मीद हैं कि IMF से मामलात खुश असलूबी से तय हो जाएंगे। जबकि शाहमूद कुरैशी और इमरान खान की जो मुलाकात हुई गुज़िश्ता रोज़, उसकी अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है। अब बजट पेश किया जाएगा और उस बजट में क्या हो सकता है आवाम के लिए, इस पर भी हम बात करेंगे। जबकि आज सवाल हुआ जहांगीर खान तरीन से कि चेयरमैन PTI कहते हैं अकेला ही काफ़ी हूँ। सहाफ़ी के सवाल पर जहांगीर खान तरीन ने क्या जवाब दिया वो भी हम आपके सामने रखेंगे। और पाकिस्तान के पास जो मौजूद डॉलर के जो ज़खायर हैं वो मज़ीद कम हो गए हैं, इस पर भी बात करेंगे कि अब तादाद क्या हो गई है। जबकि अता तारड़ ने आज ये कहा है कि पंजाब के कई हलकों में नून लीग और तरीन ग्रुप के साथ एडजस्टमेंट करेंगे। IMF वालों ने ये कहा है कि जो उम्मीद है पाकिस्तान का बजट IMF के अहदाफ के मुताबिक होगा। जबकि मुल्क में गधों की तादाद में भी इजाफ़ा हुआ है, इस पर भी हम बात करेंगे कि गधों की अब तादाद कितनी हो गई है। मेरे साथ मौजूद है जी नवेद ज़ुबैरी साहब, दानिश्वर सीनियर तजज़ियाकार, अनीस मंसूरी साहब मारूफ सहाफ़ी तजज़ियाकार। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का। सबसे पहले जहांगीर खान तरीन की नई जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का बाज़ाब्ता तौर पर आज ऐलान हो गया है, और इस पर आप क्या कहेंगे सर? क्योंकि इसमें वही लोग शामिल हैं जो सियासत को खैराबाद कह चुके हैं अभी 4-6-8 दिन पहले, और उन्होंने कहा था न सिर्फ PTI छोड़ रहे हैं बल्कि सियासत को भी खैराबाद कह रहे हैं। किसी ने कहा कि वो अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, किसी ने कहा कि जो कारोबार को वक्त देना चाहते हैं। लेकिन हमने देखा ये कि वो सब आज इकट्ठे हो गए जहांगीर खान तरीन की इस नई पार्टी और छतरी के नीचे। किस तरह देख रहे हैं इसको आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए उन्होंने सही कहा था वो सियासत छोड़ रहे हैं, सियासत छोड़ दी उन्होंने। ये भी सही कहा था वो तिजारत पे, बिजनेस पे जोर देंगे, बिल्कुल सही। ये बिजनेस पाकिस्तान के बेहतरीन बड़े बिजनेसमैन दो हनीफ खान और जहांगीर तरीन उनकी पार्टी में शामिल हो गए। उससे अच्छी बिजनेस कहाँ होगी? यानी सियासत नहीं करेंगे बल्कि वहाँ बिजनेस ही होगा। हाँ, वहाँ क्या सियासत होगी, वहाँ तो बिजनेस होगा ना, फायदा। हाँ, वहाँ बस कारोबार फायदा, वो अल फायदा। इनका जो अभी मशहूर वो मंशूर नहीं बना, मंशूर नहीं बना, पार्टी बन गई। में एक होगा मुश्तरका फायदा, अल फायदा, ठीक है ना। वो फायदा मुल्क को भी पहुँचाएंगे, इनको भी पहुँचाएंगे। देखिए अगर टू बी सीरियस नोट, आपने भी नोट किया होगा, बहुत सारे तजज़ियाकारों और ने भी नोट किया, मैंने भी बगौर जायज़ा लिया। जिस वो पार्टी की ओपनिंग सेरेमनी हो रही थी, जो लोग बैठे थे, हमारे कराची शहर से भी बड़े बड़े नाम गए हुए थे, महमूद मौलवी, अली जैदी और इमरान इस्माइल वगैरह। बॉडी लैंग्वेज और वो जिस तरह उनके चेहरे पे हशाश बशाश मुस्कुराहट होती है। एक पार्टी हमेशा जो बनाई जाती है, जिस किस्म की पार्टी बनती है, आज़म होता है चेहरे पे, बिल्कुल वो पाकिस्तान में बनती रही है, तो वो हुकूमत में आने के लिए बनाई जाती है। और उनको पता होता है कि यार हम अगले इक़्तिदार में आ रहे हैं। इनको पता है कि ये पहली बार ऐसी पार्टी बन रही है जो किसी और को हुकूमत में लाने के लिए राह हमवार करेगी, दानिस्ता या ना दानिस्ता, मुझे नहीं पता किसको लाएंगे। देखिए इनके इलेक्शन लड़ने से ये जीते ना जीते नून लीग का बेड़ा गर्क होगा। PTI का जो दूसरा ग्रुप है, जो PTI है, वो उस पर हमें उम्मीद है कि बैंड नहीं लगेगा, ऐसा ही लग रहा है। अब तक तो यही है, वैसे कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर उस पर पाबंदी नहीं लगी, वो कालदम नहीं हुई, तो वो जो कुछ भी बचे हुए लोग उस पर होंगे, तो ये उसको नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई गई है। अच्छा। इसका फायदा मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, स्पेशली जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी को बहुत ज्यादा हो जाएगा। और सिंध में ये जितने नाम है, आपको ही पता है, हमको ही पता है, इनको ही पता है, इनमें से कोई भी जीतने वाला नहीं है। इनके टिकट पे अगर ये अली जैदी जीत गए, अगर इनके टिकट पे इमरान इस्माइल जीत गए, तो भाई मैं ये कह दूंगा, उन्होंने तो कहा है कि सियासत छोड़ूं, मैं साफा छोड़ दूंगा। चलें जी, बहुत बड़ा इसके इस प्रोग्राम में चैलेंज सामने आ गया हमारे। एक नवेद ज़ुबैरी साहब ने अली ऐलान कह दिया है इस लाइव कम रिकॉर्डेड प्रोग्राम में कि जनाब वो तो सियासत छोड़े ना छोड़ें, ये सहाफ़त छोड़ देंगे अगर ये 3 अशख़ास कराची से जीत गए तो। सर आपकी भी इसी तरह कोई मनसूबाबंदी है, कोई ऐलान करने वाले हैं आप भी, अनीस मंसूरी साहब? बहुत शुक्रिया आपका जी। देखिए हमने माना कि हम में लाख ऐप सही, लेकिन ये हम सफ़र हम बिकते नहीं कहीं। तो हमने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी होती तो हम बहुत पहले कर चुके होते। और जहाँ तक आपने कहा कि ये जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिनके दावे हैं, जिनके वादे हैं,
जो बड़े बड़ी बातें क्या करते थे, ये दर हकीकत उनके लिए है। और जिन्होंने ये पार्टी बनाई है उन्होंने ही तहरीक इंसाफ बनाई थी, तो हमें कोई जहांगीर फर्क तरीन नहीं ने? आता। नहीं, जहांगीर तरीन क्या है, सवाल तो जहांगीर सवाल गलत है। हाँ, मतलब जाहिर सी बात है सवाल गलत है। मतलब ये तो वो सवाल है ना कि आपको मालूम होने के बावजूद। यहाँ हो रहा है, ठीक देखिए है। ये पार्टी तो जहांगीर तरीन ने बनाई है ना, तो आपने बोला जिसने ये पार्टी बनाई है उन्होंने पीटीआई बनाई थी। ये पार्टी जहांगीर तरीन ने बनाई है। बिल्कुल। एटीएम कौन था भाई? क्या? पीटीआई का एटीएम कौन था? नहीं ये जहांगीर तरीन नहीं थे? नहीं, जहांगीर तरीन को किसने कहा था कि इस पार्टी में जाए? अच्छा, ये कोई और है, किसी और की बात कर रहे सही है, हैं। जिन्होंने जहांगीर तरीन को कहा था कि इस पार्टी में जाएं, खुफिया हाथ। सही है, उन्होंने ही कहा है कि जनाब ये इधर जाए। हर जगह खुफिया ढूंढ। नहीं, मेरा सवाल इसलिए था, ये तीन लोगों के खासतौर पर, क्योंकि हम कराची के में बैठे हुए हैं और हम जानते हैं तीन लोगों को, महमूद मौलवी हों, अली जैदी हों, इमरान इस्माइल हों, इनकी अपनी ज़ाहिर वर्थ इतनी भी नहीं है कि यूनियन काउंसिल का एक और नाम भी ले लें, फैसल वाडा फैसल वाडा इसमें शामिल नहीं हुए ना है तो अभी सही तक। ना। लेकिन तीन नामों को इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे, यूनियन काउंसिल का इलेक्शन जो नहीं जीत सकते, तो इनको अगर शामिल फिर क्यों करा दिया गया? उनको मालूम भी है कराची से इन्होंने जीतना नहीं, जिस तरह इन्होंने कहा वो तो अगर जीत गए तो वो सहाफत छोड़ने को तैयार है। देखिए माजूद के साथ क्या फ़ायदा होगा किन्हें? इस पार्टी को? इस पार्टी को तो फायदा नहीं होगा, अलबत्ता अली जैदी। तीन वोटर बढ़ गए कहना चाह रहे हैं आप? किसके? नहीं, कोई वोटर नहीं बढ़ा। देखिए अली जैदी खुद भी इस पार्टी को वोट नहीं देंगे। अली जैदी हो या इमरान इस्माइल हो या फैसल वावडा हो, सही है, फैसल वावडा हो या फिर महमूद मौलवी हो या इस तरह के बेतहाशा नाम हो, दर हकीकत देखिए अली इन सब की अपनी कोई पोजीशन नहीं है, इनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। इन्हें जिसने प्रेस रिलीज़ का मटेरियल दिया था कि आप जो है वो सियासत छोड़ दें, उन्होंने ये मटेरियल 2 दिन के बाद दे दिया कि आप इसको ज्वाइन कर लें, तो कोई फ़र्क नहीं है। मतलब देखिए इनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, तो ये इनकी मजबूरी समझे फिर हम? अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं है। मतलब इनकी फाइलें या इसका मतलब है कि इस किस्म के कामों में जुबैर साहब मुलव्विस हैं जिसकी वजह डर रहे हैं इनको? मुझे नहीं पता। बिल्कुल हैं। देखिए किसको डर लाइल्म खौफ हैं नहीं है, देखिए किसको डर खौफ नहीं है। हम बात ना करना चाहे वो एक अलग बात है, लेकिन हमें ये बात करनी पड़ेगी कि जनाब सही है, जिन्होंने 9 मई किया वो तमाम के तमाम लोग मुलजिम हैं और उनमें से कई लोगों के जुर्म साबित भी हैं, तो मैं उसे मुजरिम भी कह सकता हूँ। मगर हम इस तरीके कार की मुखालफत हमेशा करते हुए आए कि जो मुलविस हैं उनको सज़ा दीजिए, लेकिन सियासी तौर पर जोड़ तोड़ करने के लिए जिस तरीके से हम देखते हुए आ रहे हैं कि अयूब खान ने सिलसिला शुरू किया था कि किस तरीके से लोगों को डरा धमका कर अपने साथ मिलाया, सही है, किस तरीके से उसने किंग्स पार्टी बनाई, उसके बाद किस तरीके से ज़ियाउल हक ने किया, किस तरीके से मुशर्रफ ने किया और किस तरीके से कराची में पहले हुआ, सही है, 2016 में हुआ और अब यहाँ पर हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। ये अच्छा, बड़ी अहम चीज़ कि आज जहांगीर खान तरीन ने जो बयान दिया, जुबैर साहब मैं चाहूँगा आप फिर इस पर कमेंट कर दीजिए। उन्होंने ये कहा कि जी 9 मई के जो मनसूबा साज हैं उनको अंजाम तक अगर नहीं पहुँचाया तो सियासी मुखालफिन के घरों पर हमले भी जायज़ समझे जाएंगे। उनके अपनी पार्टी में सारे ही वो लोग हैं जो 9 मई के वाक़ये में मुलव्विस थे, कहीं ना कहीं से उसका मतलब पार्ट उसका थे। तो भाई आप पता नहीं किस किस्म की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? घरों पर हमले भी वो कह रहे हैं जायज़ समझे जाएंगे। खुद के घर पे हमले होंगे कि मतलब किस तरह की बात कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन जो मेरा तो शुरू से ये स्टैंड है और आज भी यही स्टैंड है कि जो भी 9 मई के वाक़ये मुलविस है, मुसूबा साज हो या उसमें पार्टिसिपेट करने वाला हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसको ड्रैकलिन नहीं करना चाहिए। ये आप गलत एक रिवायत कर रहे हैं। देखिए छोटी मोटी सज़ा माफ़ करें या तो फिर आप माफ़ी का ऐलान करें, जब मतलब कभी आप बड़ा सही करके कह रहे हैं। वो तो गरीब लीडरान लोग के लिए जेल में माफी हो, और कारकुनान जो की ना हो। गरीब जो जेल में जो इनके बकाए में आके निकले, इनकी तकारीर से, इन्हीं लोग की तकारीर से इन्हीं लोगों ने उनको मोटिवेट किया, इन्हीं लोगों ने उनको प्रोवोक किया, उसके बकाए में आके जिन लोगों ने किया उसमें ये खुद भी शामिल थे, इनमें बहुत से लोग शामिल हैं, बहुत से मुकदमाएं शामिल हैं, सबूत है, ऑडियो है। उनको जो है एक चीज पढ़ने पे जाना वो मरियो जिम्मा, वो बाकी लोग, ये बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि इसको ख़त्म होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। इन जैसे लोग को सियासत से बाहर कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत है सियासतदान, रियल जो पेट्रियाट हैं, उनको आगे लाएं। ये क्या इमरान इस्माइल दे देगा, ये क्या अली जैदी दे देगा, ये कौन सा जीनियस लोग हैं, ये लोग क्या है? आपने देख लिया इनको, अपनी वजाहतों का जो लोगों ने बेड़ा गर्क किया, जिस तरह गवर्नर में जो कुछ भी होता रहा, या तो कोई वो जो हैवी बाइक्स वाले हैं या तो उनकी इज्जत होती थी, या वो गिटार वाले हैं उनकी महफिलें होती थी। आज मुदन बहाना, इसकी बात भी कर लेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों उनको मौका दिया। इन नामों से निकले आप। अब तो खैर गवर्नर साहब अवामी गवर्नर है, आवाम के लिए खुले। अब अगर मुकाबला महमूद मौलवी का फारूक सत्तार का हो जाए तो फारूक साहब जीत जाएंगे, कहना चाह रहे हैं? जीत जाएंगे। इस महमूद मौलवी के मुकाबले में अगर बाकी पार्टी 1-to-1 जैसे हुआ था,
तो नहीं, आप अगर ये कहें कि पीटीआई और एमक्यूएम का मुकाबला होगा तो कौन जीतेगा? पीटीआई कट टू साइज होकर पीटीआई होगी। आप नहीं, समझ रहे हैं नहीं, खान का नाम नहीं होगा साथ में, अगर इमरान खान का के नाम नहीं के होगा। साथ और इस सर ये एमक्यूएम सारे पाकिस्तान लोग का क्या मुकाबला करवाएं, कौन जीतेगा? क्या ये सारे लोग माइनस इमरान खान के लिए इकट्ठे नहीं हुए इस्तेकाम पाकिस्तान में? ये इमरान कासिम के अब्बा साहब जो है वो तो माइनस हो गए, इसमें कोई दो अच्छा, हो चुके शक नहीं है। कोई मुझे आपको लगता है नो होंगे? डाउट अबाउट है। नहीं, अगर आप कुनियत ही देना चाहते हैं तो बड़ी बेटी के साथ नहीं 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 नहीं, जो बड़ी है बेटी वो controversial बेटे ही नहीं है है। दो उनके। देखिए यार, कंट्रोवर्शियल क्या है, इतनी हम कंट्रोवर्शियल अपने क्या टॉपिक पे हट है? जाएंगे यार। देखिए हम टॉपिक पे हट मतलब जाएंगे। जो कासिम के अब्बा जिनको मान रहे हैं बात तो यार, है ना। उनकी पहली बेगम मानती है उसको, उसने अपने सर साथ वो रखा 9 मई हुआ भी नहीं है। मान रहे, वो टिरियान को भी नहीं मान रहे। अब दोनों पे हम जाहिर है फिलहाल इसकी सजा नहीं टॉपिक हुई। पे आते हैं। देखिए वो माइनस है, वो आज नहीं तो कल सजा हो जाएगी उनको। वो नाइल भी करा दे दी जाएंगे, उनकी तकरीर पे, उनकी बयानात पे पाबंदी लगा दी जाएगी, जो आपको हमको लगी पाबंदी पता है, बिल्कुल। लगी हुई भी है। और इलेक्शन में वो इतना कोई वो नहीं कर पाएगा। रोल अदा नहीं कर ठीक सकेंगे, है? जेल में होंगे। उसके अलावा जो पार्टी बनेगी वो इतनी जेल में मजबूत होंगे नहीं या डील होगी? देखें जहांगीर, मैं आपको बताऊं, शाह महमूद कुरैशी की मीटिंग ने बहुत सारे जो है ना जवाब दे दिए। अच्छा चलें इस पे बाद में आते हैं, इस पे रुक जाएं क्योंकि ये भी बड़ा अहम सवाल है। 9 मई के मनसूबा साजों को अंजाम तक नहीं पहुंचाया तो सियासी मुखालफिन के घरों पर हमले भी जायज़ समझे जाएंगे, जहांगीर तरीन कह रहे हैं। हाँ, इन्होंने दरहकीकत एक तीर से दो शिकार खेले और इस तरीके से खेले हैं इन्होंने कि तो ये गवर्नमेंट पे सवाल नहीं उठा दिया कि नहीं, अगर नहीं, नहीं, मनसूबा साजों को अंजाम तक ना, गवर्नमेंट का काम है अंजाम तक पहुंचाना सर। देखिए बात सुनिए ना, इस पूरे जुमले का ताल्लुक है ख़ास तौर पे जिस पर कल हमने गुफ्तगू की थी तफसील के साथ, जो फॉर्मेशन कमांडर की कॉन्फ्रेंस हुई थी उससे। उसमें जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई थी उसमें कहा गया था कि मनसूबा साज़ों को के ख़िलाफ़ जो है वो कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये जुमला था वहाँ पर। तो यहाँ पर इसका जिक्र यही था क्योंकि देखिए जब तहरीक इंसाफ के लोग जो सिविलियन लोग हैं उनके घरों पर हमले करते थे, आपको याद होगा कि किस तरीके से राना सनाउल्लाह के घर पर हमला किया गया, किस तरीके से यहाँ पर जो है वो मेरे ख्याल से सईद गनी के घर पर आए थे, सही है, किस तरीके से यहाँ पर दीगर लोगों के घरों पर आए। तो ये जो इन्होंने तरीक़ेकार अपनाया हुआ था, ये समझते थे कि ये बिल्कुल आज़ाद है, किसी के घरों पर चले जाएं। हमने तो उस वक्त मुखालफत की थी इसकी कि घरों पर जाने का सिलसिला ना रखें। जब फॉर्मेशन कमांडर्स इजलास में कह दिया कि उनको अंजाम तक पहुंचाएंगे, फिर ये कहना है कि ना पहुंचाया तो सियासी मुखालफिन के घरों में हमले होंगे, तो यही होगा पहुंचाएंगे ना। जब कह दिया उन्होंने, देखिए बात अगर खत्म नहीं हो गई। अगर नहीं उनको खुश पहुंचाते, करने के लिए। देखिए अगर नहीं पहुंचाया जाता तो फिर यकीनी तौर पर ये होगा कि जिस तरीके से पहले रिवायत रही है, तहरीक इंसाफ की रिवायत रही थी, उनके लोग हमेशा घरों पर पहुंचते थे। यहाँ तक होता था कि एक अजीब किस्म का आदमी जो है वो एक पता नहीं नाजायज़ किस्म की NGO बनाकर यहाँ पर वजीरों के घर पर कचरा फेंक कर चला जाता था, बदमाशी करके कहाँ चला है वो जाता था। आजकल? सही है, ऐसा नहीं होता? नामालूम जगह पे नामालूम नहीं मतलब आप ये देखिए ना, वज़ीरिस्तान से आए थे, वो मेरे शहर ख्याल के से चले लोग गए। नहीं थे, शहर से चले गए। मैं तो वो शहर के लोग नहीं थे, शहर से चले तो गए। मैं तो इस शहर के लोगों पे हैरान हूँ कि उसको क्यों वोट देते हैं, ऐसे लोगों को जिनका इस शहर लोगों ने वोट दिया था उसको? नहीं, लोगों ने वोट दिया था तो वो बना था ना, अच्छा। वो उधर से। आप भी समझते हैं? नहीं देखे वो किसी जिसका फैन क्लब था, जो उसका निशान था, लोगों ने वोट दिया। मैं ये नहीं कहूँगा, मुझसे नहीं होती इस तरह की बात है कि उस पर ठप्पा लगा के जिताया गया था, उसको ठप्पा नहीं, लोगों ने वोट दिया था। हमारे शहर के फिर तो लोगों आप इसको नहीं मानते, को RTS पता को नहीं भी? कब अकल आएगी। RTS को बैठने आज को वो नहीं मानते? कहे, अच्छा RTS को भी नहीं मानते, आप बैठ गया था RTS। देखिए RTS उससे थोड़ा बहुत हलवा पंजाब की उसमें थी, थोड़ा बहुत नहीं, सवाल ये हलवा है हुआ। कि RTS अगर बैठ गया था, उस जमाने की सारी जमातों ने, पीपल्स पार्टी ने भी कहा, नून लीग ने भी कहा, फजल रहमान साहब ने भी कहा, तो अब हुकूमत में उसकी तहकीकात क्यों नहीं करा लेते? यार RTS बैठ गया था, मैं मानता हूँ, चलो तहकीकात हो गया, करा लें। ठीक है ना। उसके इलेक्शन तो बाद में हुए ना, वो तो बाद में जीता, उसका अलग एक जुम्मे इलेक्शन में वो जीत के आया था ना, उसमें अली रजा क्या बिल्कुल तो सही। उसमें तो अली RTS रजा नहीं के बैठा। मुकाबले। मैं एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। अगर आप जानेंगे मैं वो नहीं, ठीक रिवायती है। सियासी बात करूँ नहीं, तो सही मैं है। नहीं कर पाऊंगा। वो जीता, उसको लोगों ने वोट दिया, लोगों खान के नाम पे को पड़ अकल गया कब आएगी? आप उन लोगों को वोट दो जो तुम्हारे दरमियान हो, तुम्हारे साथ जिए, तुम्हारे साथ मरे। मतलब वो कोई वजीरिस्तान से ना आया हो, अंदरूनी सिंध से ना आया हो, कराची के रहने वाले हो, यहीं जो का हो, आपके साथ speaking में हो। हो, जो आपके शहर के लोग हो, आप उनको वोट तो देना। इसका तो इमरान खान तो कह रहे हैं ना, कुछ भी हो जाए मैं यहीं रहूंगा, तो उसी को वोट दें फिर। वो तो देखा जाएगा ना, उनको रहेंगे नहीं मिलेगी तो रहेंगे। देंगे ना। नहीं मतलब आप अगर ये स्लोगन को ले रहे हैं कि मैं यहाँ पर भाई हूँ, ये वाले के लोग उसको वोट दे, मैं ये बोल रहा हूँ। चलो कराची के लोग तो कराची वालों को वालों दें। को वोट देना यार, जो उनके साथ जिंदगी भर जी रहे हैं, मर रहे हैं। तो फिर अब जो हम ढूंढे लड़काना ना चाहे इसको, उसको, अब इसको ढूंढो ना, अब ढूंढे गुलशन के लोगों तो से। फिर जो लड़काना चाहे उसको, अगर वो यहाँ रहता है, इसी शहर में रहता है, उसी में ये उसके बच्चे हैं, बीवी है, यहीं जी रहा है, यहीं मरा, तो उसको वोट दे। हाँ तो उनका भी तो वही कहते हैं कि हमारे तो बीवी बच्चे ही थे आलमगीर। अरे कहाँ से कहाँ है यार। सुबह तब्दील हो बात गया सुनिए ना, मतलब सुबह हम- तब्दील हो गया।
अच्छा जी, शाह महमूद कुरैशी साहब की और इमरान खान की जो मुलाकात, उसके बाद अंदरूनी कहानी ये सामने आई है कि शाह महमूद कुरैशी साहब उनसे जाकर मिले हैं, 1 घंटे मुलाकात रही। पहले तो जनाब रिकॉर्डिंग इमरान खान साहब ने कहा जिस कमरे में वो बैठे हुए थे कि यहाँ रिकॉर्डिंग के सिस्टम बहुत सारे लगे हुए हैं, मैं नहीं था, मेरे पीछे जो छापा यहाँ आए थे पुलिस वाले लगा कर चले गए, इस तरह की बातें की उन्होंने। और उसके बाद वो उनको लेकर के लॉन में चले गए और वहाँ चहलकदमी के दौरान उनसे जो गुफ्तगू हुई और कमरे और बाहर की जो गुफ्तगू है, तो ज़रा ये कहते हैं कि जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था कि आप अपनी ज़बान पर कंट्रोल करें, इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं। और दूसरा हमारे जो सियासी कारकुनान जिस वक्त जेलों में हैं, हालात बहुत बुरे हैं, उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। जिस खान साहब ने कहा जाता है, जिस साफ इनकार इस बात से किया, खामोश में नहीं रह सकता, बल्कि मैं इन्हें अब तारे दिखाऊंगा। जिस पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि आप अब भी नहीं समझ रहे और कहाँ तक बात चली गई, और इस तरह वो कहा जाता है तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो नाराज़ होकर वहाँ से चले गए। क्योंकि मीडिया जब वो आए थे तो बाहर मौजूद था, उन्होंने कहा था वापसी में गुफ्तगू करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, गाड़ी में बैठे और वो चले गए। सर, क्या लग रहा है इस मुलाकात के बाद आपको कि शाह महमूद कुरैशी साहब मज़ीद चलेंगे उनके साथ? खान साहब अपनी हट धर्मी पे आज भी कायम है? देखिए, मेरे जो अंदरूनी ज़राए हैं, शाह महमूद कुरैशी के बहुत करीबी लोग, तो हमारा करीबी वास्ता रहा है और एक दहाइयों से हमारे पास भी न्यूज़ है, क्योंकि जो बाहर आए उसके बाद जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, उन्होंने बातें की। लेकिन इमरान खान को पता है कहाँ कैमरे लगे होते हैं, कहाँ लगा होता है ये माइक, उन लोगों ने बहुत लगाए हैं इस काम के। वो बहुत माहिर रहे हैं अपने ज़माने में, बड़ी उन्होंने रिकॉर्डिंग की, उनको पता है कि इनके भी लगे होंगे, तो वो लाजमी बात है बाहर ले आए। शाह महमूद कुरैशी यस कोई पैगाम लेके या अपने जो सियासी सूझबूझ है, क्योंकि एक सीनियर पॉलिटिशियन है, उसने बताया देखो सबसे पहले अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करो, ज़ुबान पे कंट्रोल करोगे, कुछ टाइम आ जाएगा तो ही आपके लिए बातचीत के लिए कोई बात कर सकता है। आपकी यही चीज़ रही तो आपसे कोई बात करने को तैयार नहीं होगा, और मुश्किल आएगी, आप पे नहीं आएगी, कारकुनों पे आ रही है, आपके रहनुमाओं पे आ रही है, वो बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, आप तो आराम से एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं। तो ना सिर्फ ये कि उन्होंने शाह महमूद कुरैशी की बात मानने से इनकार किया, बोला मैं आप बताऊंगा, मैं और एग्रेसिव होऊंगा, जैसे नहीं कहता अब मैं रुलाऊंगा, वो अभी उसी मोड में है, वो पता नहीं यकीन नहीं है अब तक। हाँ, वो उससे निकले ही नहीं है। तो शाह महमूद कुरैशी ने उनको बड़ा समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, तो वो बल्कि उन्होंने उनको भी कोई शट अप कॉल दी, और शाह महमूद कुरैशी उठ के नहीं गए, वहां लॉन से इमरान खान उठ के अंदर चले गए। अकेले बैठे रह गए तो फिर मैं ना ही समझू ना, तो फिर वो उठ के बाहर आ गए और बाहर वो सीधे चले गए। मैं नहीं समझता, अब अगर वो बहुत ही ज़्यादा, अब मैं क्या कह सकता हूँ, जो नहीं है, तो वो अब इस पार्टी में उनका, इस पार्टी में चलना उनका साथ बड़ा मुश्किल है। अभी थोड़ा वो इंतजार करेंगे, जल्द फैसला नहीं करेंगे, पुराने पॉलिटिशियन है, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, लेकिन अब परवेज़ इलाही से मेरे ख्याल में वो कोशिश करेंगे कि परवेज़ इलाही कोई रोल अदा करें, मुलाकात करें। और आपस में क्या, आप क्या समझते हैं अनीस मंसूरी साहब, इस मुलाकात के बाद जिस तरह की बातें बाहर आई हैं, उसके मुताबिक अब लगता है आपको भी यही है कि शाह महमूद साहब जो हैं कोई अलग लाइन लेंगे? और जो ये कहा जा रहा है कि किसी का पैगाम वो पहुंचाया था, जिस पर खान साहब ने जिस तरह का जवाब दिया है, जिस तरह वैसा फरमा रहे एग्रेसिव होकर कि मैं मज़ीद अभी तो रुलाऊंगा और इस तरह की कुछ बात की, जिसका लुबाब यही है, तो आपको भी लगता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं अब वही फार्मूला होगा कि खान साहब को सज़ा तो शायद बाद में हो, माइनस पहले कर दिया जाए? अली देखिए, ये जो भी ख़बर निकली है, ये ख़बर निकली है दी न्यूज़ अखबार से, और वहाँ पर इस खबर का लबोलुबाब ये दिया गया था कि जनाब वहाँ पर ये लोग गए और उन्होंने कहा कि मैं कारकुनों के लिए बात करूँगा, सही है, और मैं कारकुनान से कि मेरे कारकुनान वहाँ हैं और मैं चाहता हूँ कि इस मामले को समझा जाए। उसके बाद इस खबर में लिखा था कि हम शाह महमूद कुरैशी से रब्ता करने की कोशिश की गई और उनका फ़ोन बंद था। उसके बाद ये अफवाहें गर्दिश करने लग गई कि यूँ हुआ, यूँ हुआ, यूँ हुआ, यूँ हुआ। दर हकीकत जो हमारे पास इतलात हैं, वो इस इतलात ये हैं कि ये जो मुलाकात हुई उसमें ये सिर्फ दोनों थे, और इस मुलाकात के मुतल्लिक दोनों ने अभी तक किसी से ज़िक्र नहीं किया। ये बात बहुत ज़्यादा क्लियर वाज़ेह है कि इस मुलाकात का ज़िक्र किसी भी जगह पर कहीं पर भी नहीं हुआ। जो अफवाहें हैं, अब मैं ज़्यादा उस इतलात पर आ रहा हूँ क्योंकि ना इमरान खान ने अभी तक किसी का इस हवाले से जिक्र किया, ना मीडिया से इस हवाले से बात की है, ना ही कहीं और जगह पर ये खबर आई है। दोम जो है ना, अभी तक शाह महमूद कुरैशी साहब के मैंने भी ट्राई किया था, उनका नंबर उस वक्त से रात से बंद है, तो उस हवाले से भी किसी का भी उनसे कोई बाज़ाब्ता राब्ता या ख़बर उस हवाले से लीक नहीं हुई है। अब इस मुलाकात में क्या हुआ, मुझे ये ख़बर लग रही थी, ख़बर का जो मैंने पढ़ कर देखा उसमें ऐसा लग रहा था कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो पोलाइटली समझाने की कोशिश कर रहे थे, और ये ख़बर मुझे वन साइडेड ख़बर लग रही है।
अभी जब तक ये खबर की डिटेल्स नहीं आती कि उस मुलाकात में क्या हुआ था। नहीं, ये इसलिए मेरा मैंने ख्याल कहा है उस आपसे पर- क्योंकि चंद सहाफ़ी हैं जो आज जिन्होंने मुलाकात की खान साहब से, उन्होंने भी तस्दीक की है कि खान साहब से जब बात हुई तो उन्होंने भी इसी किस्म के इशारे दिए हैं कि क्या बात हुई होगी एग्रेसिव। उन्होंने कहा नहीं मैं तो फाइटर हूँ, आखिरी गेंद तक लड़ने नहीं वाला। इमरान खान और शाह साहब महमूद को इमरान मैंने खान कहा अकेला ही इमरान खान काफी ऐसे नहीं हूँ। कहते। इमरान खान ने वो बातें देखें, इमरान खान ने वो बातें अभी तक नहीं बताई जो 1.5 घंटे में हुई है। 1.5 घंटा एक बहुत बड़ा वक्त होता है, सही। और अभी तक वो जो सतही बातें हैं वो इमरान खान ने अपना मौक़िफ़, पॉलिटिकल मौक़िफ़ ज़रूर दिया है, लेकिन उस दौरान जो गुफ्तगू हुई है वो जिक्र नहीं किया। वो गुफ्तगू मैंने भी सुनी है, जिन सहाफ़ियों से बात हुई है, जिन्होंने बीपर्स दिए हैं वो भी मैंने देखे हैं, लेकिन अभी तक जहाँ तक मेरा इल्म है कि इस गुफ्तगू में से राज जो हैं वो कई दिनों बाद उठेंगे। अच्छा जी, राज तो खैर इतनी आपकी चले इतलात हैं, लेकिन जो बाखबर ज़रा है वो यही कहते हैं कि जनाब यही बात हुई है और पैगाम था अलबत्ता किसी का, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब जेल से रिहा हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं करना पड़ी, वो सीधे घर चले गए और फिर ज़ाहिर है किसी के पैगाम पर ही उन्होंने मुलाकात की कि उन्होंने पहले बता दिया था मैं इमरान खान से मिलने जाऊँगा, और उसके बाद वो गए और फिर मुलाकात के बाद चूँकि बाहर आए और उसके बाद फिर ये सारी बातें जो लोग मिले हैं इमरान खान साहब से, शाह महमूद कुरैशी साहब से जिनसे बहुत करीबी ताल्लुकात भी हैं, ज़ाहिर है ये अलग बात है कि क्या उनसे बात हुई। अच्छा, ये बड़ी अहम चीज़ अब सर गुफ्तगू थोड़ी सी मैं चाहता हूँ इस पर भी की जाए कि जहांगीर तरीन साहब से सहाफ़ी ने आज पूछा कि जनाब इमरान खान कहते हैं अकेला ही काफ़ी हूँ, जिस पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ा जवाब दिया मुस्कुरा कर, ये तो वक्त ही बताएगा। तो खान साहब को अब भी ये ज़ूम है कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ और वक्त बताएगा का मतलब क्या लिया जाए जो कहा तरीन साहब ने? देखिए, दोनों ने सही बात की। इमरान खान को पता है जो भी पीटीआई के लोग थे वो उसके फ़ैन क्लब थे, वो उसके वोटर हैं, और उस पार्टी में कोई कभी भी जब से वो बनी है कोई भी नंबर 2 नहीं था। बहुत नंबर 2 आते गए जाते गए, आते गए जाते गए, वो ख़ास को आम, वो आम को ख़ास बनाते गए। और अब जब इस जगह पे पार्टी आ गई तो उनको ये भी पता है कि अगर जो भी बची हुई पार्टी होगी, जो भी पार्टी की बाकियात होगी और उन पर बैंड होगा और वो अगर इलेक्शन लड़ रही होगी, तो अगर ये उसकी हिमायत करेंगे या वो लोगों को पता होगा कि हाँ ये इमरान खान का नुमाइंदा है, तो उसकी अहमियत होगी। वो एक नाउंसेंस क्रिएट करेगा बाकी पार्टियों के लिए, ये इसका अंदाज़ा बखूबी है इमरान खान को, और वो इसके लिए वकील कर रहे हैं। पहले वो बहुत जल्दी में था, वो चाहते हैं कि देर में इलेक्शन हो। जहांगीर तरीन, यस, जहांगीर तरीन को शायद इस बात का ज़ूम है कि वो अपने बरादरी सिस्टम पे या उसमें और पीटीआई के लोगों के चेहरे को लेके ये तासुर देने की कोशिश करेगा कि यही ऐसा पीटीआई थी, यही लोग थे, ये थे, वो गुमराह था, तो बहुत सारी सीटें ले लेगा, जो कि मैं अपने तज़िये के मुताबिक गलत है। वो इलेक्टेबल तो जिता पाएगा 10-15, इससे ज़्यादा की वो नहीं करेगा, उसके बहुत सारे लोग हार जाएंगे। तो निसार का याद होगा आपने, शायद ट्रैक्टर निशान था जी 2010 में, तो बड़े कैंडिडेट खड़े किए थे, उनको भी बड़ा जूम था, लेकिन 1-2 के अलावा सबकी जमानतें जब्त हो गई थी उनकी। तो इनमें 1-2 तो नहीं होंगे, क्योंकि इनमें से बहुत से ऐसे जिनका अपना हल्का है, अपना है, उनके अलावा जो इनके इस किस्म के होंगे जैसे अलीज़ादी और ये, इन सब के तो इनको वक्त बताएगा कि क्या होगा। वक्त ही फैसला, अकेला ही काफ़ी हूँ ये तो वक्त बताएगा। देखिए, जब इमरान खान साहब से आज हाई कोर्ट में सवाल पूछा गया था कि ये पार्टी बन रही है, तो उन्होंने ज़ोरदार कहका लगाया था, सही। और बिल्कुल जब जहांगीर तरीन से सवाल पूछा गया कि अकेला हूँ, वो कह रहा था मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, तो उन्होंने भी कहका लगाया। दरहकीकत दोनों के कहकों के पीछे जो तूफ़ान बरपा है वो वक्त बताएगा। इमरान खान साहब को ये गुमान होना कि मैं ही आऊँगा, सही है, ये मुमकिन नहीं है, सही है। वो बड़ा एक मशहूर शेर है कि गुमा तुम्हें है कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझे कि मंजिल खो रहे हो। तो अगर वो ये समझते हैं कि उन्हें गुमा है कि वो नहीं, जहांगीर तरीन साहब पार्टी के सरबराह तो बन गए, लेकिन वो तो ताहियात नाहिल है। देखिए वो तो असेंबली में भी नहीं आएंगे। नहीं, मैं उसमें आपको पहलू बता दूँ। उसमें एक अहम नुकता ये भी है कि वो किसी पार्टी की सरबराही नहीं कर सकते, सही जाहिर है, तो फिर पार्टी बना के करेंगे क्या वो? देखिए, ये तो आप उनसे पूछिए ना जिन्होंने बनवाई, तारीख बनी, ये आप उनसे पूछे जिन्होंने बनवाई, जब वो उन्हें नाहली से फिर वो बात आ गई कि किसने बनवाई। देखें आप ये जो बार बार उनको नादीदा कुव्वतों की तरफ इशारा करते हैं, अदालतों के इंसाफ पर यकीन है, वो अदालत जाएंगे
और वहां से इंसाफ लेंगे, ये और होती अपनी तशरीह। नाअहली साबित करेंगे। ये है जी। ये तो होती वो है आप असल में। समझ जाएं जितने वो जल्दी इतना आपके लिए अच्छा है। जिन्होंने अभी 2018 आपने के जो शेर का पहला मिसरा पढ़ा था, मैं थोड़ी देर में अगर आप पूरा पढ़ते हैं, मैं माइक निकाल के निकल जाता हूँ। अच्छा, आपने दो वो मुझे मालूम था। आपने उसको रोक दिया, वो जो है तो मेरा हाथ इस तरफ आ रहा था ना। नहीं, वो मुझे जो शेर जो है ना, वो उसके जो बंद है, ये उसके शुरू के जो बस मिसरे वही हैं तक वो मैंने रहे। रोक दिए थे वही इसी वजह तक से रहे। बड़ी मेहरबानी कि, और मैंने जो ये खास तौर पे सुकूत ढाका के वक्त लिखे गए हबीब जालिब के ये अशार हैं। अच्छा, इसमें बड़ी अहम चीज़ ये भी कि आज जिस तरह आपने कहा, अनिस मंसूर साहब, जुबैर साहब तो ये कह रहे हैं कि जी ये सारे जो हैं 5, 7, 15, 20 सीटें जीत लेंगे और ये कोई भी जीतने वाली पार्टी को मज़ीद इक़्तिदार तक पहुंचाने में मदद फराहम करेंगे, इसलिए लोग सब इकट्ठे हो गए। आज चूँकि नून लीग की तरफ से हज़रत तारड़ साहब ने ये कहा है कि पंजाब के कई हलकों में नून लीग तरीन ग्रुप के साथ एडजस्टमेंट करेगी, जबकि जुबैर साहब का कहना कल ये था कि जरदारी साहब के साथ इनके ज़्यादा लगता है मुझे करीब है। देखिए, नून लीग और जरदारी साहब सही है, दोनों के दरमियान रस्साकशी शुरू हो चुकी है। मैंने अपने पिछले जी, लड़ाई होगी, मैंने वो तो लग रहा है। आपको कुछ दिन पहले भी इस बात में इशारा किया था कि दोनों के दरमियान बड़ी ख़तरनाक लड़ाई शुरू होने वाली है। और आपके इल्म में होगा, जो आज कश्मीर का इलेक्शन हुआ है उसमें बहुत लड़ाई हुई है, और जो दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जो बयानात का सिलसिला शुरू किया है, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ सख्त पीटीआई को कानूनी- आज नाज़रीन बता दें, पीटीआई को वहाँ बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा है वहाँ, और पीपल्स पार्टी आगे है। सही, और वहाँ जो दोनों ने एक दूसरे पर सख्त इल्ज़ामात आयद किए हैं, बाकायदा धांधली के सबूत दिए, और ये किसी नीचे लेवल पर नहीं हुआ है, ये बाकायदा जो दोनों जमातों के तर्जुमान हैं उनकी तरफ से इस तरह के बयानात आए और सख्त बयानात आए। तो आपको लग रहा है कि क्या इस पार्टी और ये दोनों ज़ाहिर रस्साकशी करेंगे, और इस रस्साकशी में फिर ये होगा कि कौन किसकी तरफ जाएगा, वो तो फिर वक्त बताएगा। वो तो फिर वक्त बताएगा। और ये कश्मीर के इलेक्शन में जो तब्दीली आई है कि तनवीर इलियास जो पीटीआई की टिकट पर खड़े हुए थे, जीत गए थे, आज वहाँ पीटीआई बुरी तरह हार गई। पीपल्स पार्टी, जनाब ये क्या हुआ कि कश्मीर में हमारे भाई जो पहले भाग गए हैं कि जी पीपल्स पार्टी ही है नेक्स्ट। कश्मीर की सियासत को अगर आप गौर से देखें तो हमेशा वही होता है कि जिसका इक़्तिदार आने वाला है, जो इक़्तिदार में हो वही जीतता है। भाग लेते हैं वो। हाँ, वो तो आपको पता है कि जब एमक्यूएम जीत वफाक सकती है में हालांकि MKM नून लीग की हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत है। MKM जो उसके आने वाला बावजूद हो, भी- मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो आने पीपल्स वाला पार्टी हो, को जीतना मैंने कहा जो आने वाला हो, अच्छा, वो आने भाग वाला गए। हो। आपको पता है कि वो कश्मीर चलिए, का ये इलेक्शन मान तो गए। कश्मीर का इलेक्शन तो ऐसे होता है कि जैसे यहाँ से एमक्यूएम भी जीत जाती है, तो जब हालात और वक्त होते हैं तो एमक्यूएम भी जीत सकती है, तो कोई बड़ा मसला नहीं है। तो जीतना यही आप भी समझते हैं। दोनों बातों से खिलाफ करता हूँ। यहाँ से एमक्यूएम जीतती थी तो वो जीतती थी, ठीक है ना, वोट था ऐसा नहीं था। हाँ, उनको जिताया नहीं जाता कश्मीर से लेकिन नहीं, यहाँ मैं की बात कश्मीर कर की रहा हूँ। बात कर अच्छा, रहा नहीं, हूँ। वहाँ मैं कश्मीर बात- हम तो कश्मीर के इलेक्शन की बात कर रहे हैं। हम तो कश्मीर कश्मीर में अगर वो एमक्यूएम अपने निशान पे तो कभी नहीं जीती। उनको- जीती है भाई, नहीं, एमक्यूएम नहीं, मिनिस्टर नहीं, से यहाँ वोट डलते भाई थे ना। यहाँ मैं वही बात कर रहा हूँ ना। यहाँ वोट डलते थे, कश्मीर में नहीं जीती। यार अभी आप दूसरा हाथ लगा देते हैं यार, फौरन ही आगे ना। कश्मीर के इलेक्शन में जीते ना भाई वो, कश्मीर के इलेक्शन में पतन के निशान पे जीते हैं वो, यही वोटिंग हुई यहाँ है। पे वोटिंग हुई है ना। यही हुई ना। कश्मीर- लेकिन इलेक्शन यहाँ तो उस जमाने में आप अमेरिका की वोटिंग करा लेते तो फिर भी हम क्यों जीतती। हाँ, अगर अमेरिका कोई हल्का यहाँ होता तो भी देखिए, अब मैं बड़ी वो बात कर रहा हूँ मदद जब जिसका वक्त होता है है। वो वहाँ जीत कश्मीर जाता में हमेशा से पीपल्स पार्टी बहुत मजबूत रही है। जब भी धांधली हुई है पीपल्स पार्टी को हराने के लिए हुई है। अभी भी नून लीग की गवर्नमेंट है, उनका वज़ीर आज़म है, अमूर कश्मीर का भी उनका है, आईजी उनका है, उधर तो बैठ के जो चला रहा होता है, उधर का चीफ सेक्रेटरी चला रहा होता है, वो इनका नुमाइंदा होता है। और उनको हराने के लिए भी जो भी कोशिशें हो रही होंगी वो हो रही होंगी। और मैं तो बहुत पहले से कह चुका हूँ, बजट तक साथ है इन दोनों का। जहाँ बजट मंजूर हुआ, रेल की पटरियों की तरह ये ऐसे अलग हो जाएंगे, ये गई पीपल्स पार्टी और वो गई फिर वो एक नून लीग। दूसरे के खिलाफ बयानात होंगे, होंगे लेकिन इस तरह नहीं होंगे जिस तरह सड़कों में कैसे डूंग वाले नहीं होंगे। नहीं, अब वो नहीं होंगे, उसमें थोड़ी चेंजेस आएगी। और लेकिन सख्त रस्साकशी होगी। और जहांगीर तरीन जो है ना, बड़े फैसिलिटेटर बनेंगे किसी को भी जिताने में या हराने में। बड़े फैसिलिटेटर बन सकते हैं जी। अच्छा जी, आज बड़ी अहम चीज़ ये भी है कि IMF की तरफ से बयान सामने आया है कि उम्मीद है पाकिस्तान का बजट IMF का जो प्रोग्राम है उसके अहदाफ के मुताबिक होगा। इसका क्या मतलब लिया जाए अनिस मंसूरी साहब? देखिए, दो बातें। एक तो 30 जून को हमारा 9वें का जो है वो ख़त्म हो रहा है और 10वें का शुरू हो जाएगा। तो पाकिस्तान की हुकूमत ये ख्वाहिश का इजहार कर रही है कि 9वें और 10वें को एक साथ मिला दिया जाए, और 9वें और 10वें को एक साथ मिलाकर वो एक ज़ाहिर भारी अमाउंट हो जाएगा। तो इस बार जब हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि जनाब वाला, क्योंकि हम IMF के बग़ैर जी नहीं सकते और हम IMF के बग़ैर सांस नहीं ले सकते, और IMF वो है कि जो हमारी रगों में खून की तरह दौड़ता है, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो रकम, जो बजट बनाया जाए उसका भी जो अहदाफ है वो IMF की शराइत के मुताबिक रखे जाएँ, जिस तरीके से IMF नाराज़ ना हो जाए। नाराज़ ना हो जाए। तो ये
तो हम तो फिर अवामी दोस्त बजट तो नहीं होगा? सब कुछ तो उन्होंने निचोड़ लिया है। अब इसमें रह क्या गया है? मतलब जो शराइत थी सारी वो तो पाकिस्तान की हुकूमत पहले तस्लीम कर चुकी है, और वो बाकायदा IMF की तरफ से जो पिछले दिनों स्टेटमेंट आया था उसमें कहा था कि उन्होंने तकरीबन शराइत मुकम्मल कर लिए, लेकिन चंद चीज़ें बाकी हैं। अब IMF ज़ाहिर एक पॉलिटिकल एजेंडे पर है, और जब तक ये पॉलिटिकल एजेंडे पर है और जब तक वो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के बारे में आप कह रहे हैं, वो आप तारीख उठा के देख लीजिए, उन्होंने हमेशा ऐसा ही किया है। हम माने या ना माने तो पाकिस्तान के साथ सियासी एजेंडा भी होता है सर उनका? बिल्कुल 100% है, 100%। देखिए उनका सबसे बड़े डोनर है अमेरिका, उसके बाद चाइना और यूरोप के दूसरे ममालिक। और जो मेरे आज अल्लाह जाने सही है कि गलत है, पिछले 2-3 मुल्कों में आर्टिकल लिख के गए हैं जो IMF से मायूस लोग हैं, उन्होंने बोला उसके पास पैसा ही नहीं है जो वो दे, वो खुद पैसा मांग रहे हैं कि भाई पैसा था तो वर्ल्ड बैंक के पास इस वक्त फंड है, क्योंकि उनको खुद तो जनरेट नहीं करते, खुद तो नहीं नोट छापते ना, कुछ मुल्क देते हैं। जो बड़े बड़े मुल्क हैं वो खुद डिफॉल्ट होने की आवाज़ें उनके आ रही थी, इनका फंड ही नहीं थे, बोलते वो ऐसे बहाना बना रहे उनके पास है ही नहीं दे। अब अगर उनके पास है भी, चलिए ये मजाक देखना, अगर उनके पास पैसे हैं भी तो वो जो ज़्यादा फंड देता है वही उसको डिक्टेट करता है। तो वो आपको पता है अमेरिका का चहीता कौन था, इसलिए पूरा साल लाल बत्ती के पीछे नून लीग को लगा के रखा उन्होंने, हर चीज़ बढ़ा दी, हर चीज़ बढ़ा दी, और यहाँ तक कि अब उसका ख़त्म होने जा रहा है टर्नओवर 90 का। 90 के बाद अगर इनको 10वां नहीं लेना ना तो ये बहुत अच्छा बजट होगा, ऐसा बजट होगा कि इलेक्शन बजट होगा, तनख्वाह में 30% इजाफा, फलां चीज़ में कमी, उसमें रियायत, इसमें कल पेश किया जा रहा है, आपको लग रहा है कुछ तो आवाम के लिए खुशखबरियां हैं? मुझे लग रहा है IMF बजट नहीं होगा, ये इलेक्शन बजट होगा जनाब। और इन्होंने पहले से ही IMF का कोई अल्टरनेट ढूंढ लिया है, तभी ये इतने एतमाद में, वरना वो भाग रहे होते उसके पीछे, ये बिल्कुल IMF के पीछे नहीं भाग रहे, तभी IMF ने ये बयान दिया है। जनाब मैं इस पर यकीन नहीं करता, मैं इसहाक डार की किसी बात पर भी यकीन नहीं करता। वो शख्स सिर्फ इसहाक डार ने नहीं बोला भाई, नहीं, मैं सिर्फ इसहाक डार की इस बात पे कह रहा हूँ कि क्योंकि अगर इसहाक डार की बातों को अगर हम लें, और जो आज उन्होंने ख़ास तौर पे जो प्री बजट प्रेस ब्रीफिंग होती है वो जो उन्होंने की है, उसमें जो चीज़ें उन्होंने कही है वो इतनी मुझे अवामी नहीं लग रही। सही, उन्होंने ज़्यादातर अपना दिफा किया है, उन्होंने अवाम के लिए कोई बातें नहीं कही हैं। ज़ाहिर वो जब अपने इतने दिफा पर हैं तो इलेक्शन बजट भी नज़र नहीं आ रहा आपको? नहीं, ताहाल तो नहीं, इलेक्शन बजट भी नज़र नहीं आ रहा। प्रोग्राम के आखिर में जनाब वक्त की किल्लत है, और एक ख़बर, मुल्क में गधों की तादाद में इजाफा हुआ है, मज़ीद 1 लाख बढ़कर 58 लाख तादाद हो चुकी है। सर जहाँ हम बात करते हैं जानवरों की, तो ये तादाद और तो चले, गाय भैंसों की तादाद तो जो भी रही, लेकिन गधों की तादाद बढ़ रही है। मैं देखिए अगर मजाक से हटकर नहीं ये सर ये देखिए, इससे ज़रा ज़्यादा कमाया जाता है, इसकी खाल बड़े महंगे दामों में बिकती है। मैं आपको चाइना बहुत, आप इसका दिमाग की बात कर रहा मैं, खाल की चाइना बात। लेता है इसको, आप बहुत सारे इंपोर्ट कर गया चाइना। देखिए मैं बढ़ानी चाहिए हमें। मैंने पिछले साल बिल्कुल सारे गधे उधर भेजने चाहिए, थोड़े से रख लेने चाहिए, ये मुल्क घोड़ों के लिए। ये जब पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी की और हुकूमत घोड़ों का मुरब्बे खिलाया जाए, जवाब दे, उन्हें नाराज हो जाएंगे। पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत थी और उस वक्त भी ये आदाद आए थे, सही, और मैंने उस पर एक कॉलम लिखा था बाकायदा महकमा शुमारियात से इस पर रिसर्च करके, और उन्होंने कहा था कि भाई ये गधों की तादाद 50,000 उस ज़माने में बढ़ गई थी। जब हमने उस पर तहकीकात की और महकमा शुमारियात से जब हमने डेटा लिया तो वहाँ कुछ बाबू बैठे हुए, वो क्या करते हैं कि वो अंग्रेज़ों के ज़माने का एक डेटा चलता हुआ आ रहा है, वो हर बार उसमें 50,000, इसमें 10,000 बढ़ा दो, इसमें 2,000 कम कर दो, इसमें लाख कम कर दो। यहाँ पर हमारे यहाँ पर कैलकुलेशन का सिस्टम ही इतना साइंटिफिक नहीं है कि हमें मालूम हो कि कितने गधों की तादाद यहाँ पर है या किसी भी चीज़ की। मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। नहीं साइंटिफिक सिस्टम ना भी हो सर, पहले ज़माने में मरदमशुमारी तो होती रही है, उस ज़माने में तादाद तो सामने आती थी। हमारे पास डेटा इस तरीके से कलेक्ट नहीं हो रहा। देखिए मैं आपको बहुत मजाक के तौर पर अगर हम कहना चाहें तो एक अलग बात है, लेकिन ये इतना बड़ा संजीदा मसला है कि आपको मालूम है कि जब अभी हमने इस पर रिसर्च की थी और जब महकमा शुमारियात ने इस बात का कहा था कि हमारे पास जो है वो तकरीबन 27 लाख टन गंदम हमारी इस बार पैदावार होगी, जब हमने उनसे पूछा कि डेटा कहाँ से कलेक्ट हुआ तो उन्होंने कहा कि हमने मुख्तलिफ DCs से कलेक्ट किया, और जब हमने उस डेटा की तस्दीक चाहिए तो आपको हैरत होगी कि वो कैलकुलेशन बिल्कुल ही गलत थी। एक आदाद व शुमार को सिर्फ इन्होंने हेर फेर ये बाबू कर देते हैं। ये जो आप गधों की बात कर रहे हैं, मैं इससे मुत्तफ़िक इसलिए नहीं हूँ क्योंकि इस पर मैंने पूरी रिसर्च की थी चंद साल पहले, और ये जो चंद बाबुओं ने इसका डेटा बढ़ा देते हैं, पिछले साल भी उन्होंने बढ़ाया था, आपके इल्म में होगा, और उतनी तादाद में बढ़ा देते हैं, लाख हो गए। अच्छा, अगर हम इस डेटा को अगर थोड़ा सा अगर हम देखने की कोशिश करें तो आपको हैरत होगी किसी DC के पास कहीं पर भी आदाद शुमार नहीं होती। लेकिन इसमें आप समझते हैं गधों की तादाद में इजाफा खुशाइंद है? देखिए किसी भी जान जो हमारे पास मवेशी है, अगर उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत
ये अमेरिका में तो बड़ी पार्टी का निशान है शहरों सर, में नहीं, इंतखाबी निशान मैं है आपको एक बताऊं, शहरों में नहीं, टोरी पार्टी का। दही इलाकों में ये बहुत काम आते हैं। चाहे वो गाय, बकरी, भैंस, मुर्गी, गधे, घोड़े, ये सब बहुत काम आते हैं और इससे बहुत सारे लोगों का रोजगार मुंसलिक होता है। हम इसको ऐसे मजाक में कर रहे हैं, वो यूके नहीं, कोई मजाक वो नहीं है, सर। लेकिन और आपको पता है कि चाइना ने, आप ये बात तो पता ही होगी आपको कि लास्ट बार चाइना ने बहुत सारे गधे इंपोर्ट किए थे क्योंकि वो बड़ी खाल जगह पे बड़ी, जा हाँ, सकते हैं, बढ़ाई के लिए जहाँ बहुत सी मशीनें नहीं जा सकती, और हो सकता है इसलिए इसकी अफजाइश की और कोशिश की गई, और अगर बड़े हैं तो ये अच्छी बात है। दूसरा, इनकी बात को मैं बताऊंगा भाई, ये जो डीसी निज़ाम है हर डिस्ट्रिक्ट में होता है और कोई डेटा कलेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये हर चीज़ का डेटा कलेक्ट हो सकता है एक डिस्ट्रिक्ट में, कितने मवेशी हैं, कितनी क्या चीज़ें हैं, और उसको वो कंपाइल करने में कंप्यूटर का दौर है, एक दिन में पूरे पाकिस्तान का हो लेकिन सकता नहीं है। हुआ ये अगर नहीं हुआ, अंग्रेजों के ज़माने वाली बात पता ये नहीं नहीं है। हुआ, मैं आपको आज डेटा अगर बता किसी रहा चीज़ हूँ। का डेटा लिया जाता है, कमिश्नर कराची एक मैसेज करता है शहर के 6 डिस्ट्रिक्टों को कि इसका डेटा मुझे शाम तक चाहिए, वो तमाम मशीनें लग जाती है, शाम तक डेटा कमिश्नर को जाता है, वो आगे उनसे जो मांगता है चीफ सेक्रेटरी उनको देते हैं, रात तक कंपाइल होकर सुबह जनाब पेश कर दिया जाता है। ये है, और इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कंप्यूटर का दौर है, मोबाइल से हो जाएगा यार। आप पता नहीं किस लेकिन जमाने नहीं की हुआ, बात कर रहे हैं। नहीं हुआ, नहीं नहीं हुआ, हुआ। मैं अपनी खबर पर कायम हूं। अपनी खबर पे आप कायम है कि बहुत मैं अपनी शुक्रिया। खबर पे कायम हूं। बहुत मुमकिन शुक्रिया। हो सकता है, कोई हो भी बड़ी सकता है, बात ऐसा होता भी मैं रहा है अपनी खबर हमारे पे यहाँ। कायम हूं। चलो, नवाज भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप निस्बत डटे साहब, रहें। आपका बहुत शुक्रिया। और इसी खबर पर नाज़रीन, हम आज का प्रोग्राम इख्तिताम पसीर होगा। इंशाल्लाह फिर कल हाजिर होंगे और मज़ीद जो खबरें होंगी कल उन पर भी तबसरा करेंगे, जो एक आध दो खबर रह गई इंशाल्लाह उस पर भी तबसरा करेंगे। हमें दी इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मौलाना के बाद।